मॉर्निंग, वेलकम बैक आर न्यू व्लॉग। तो सवेरे सवेरे मॉर्निंग हो चुकी है। सवेरे यार कैसे बोल दूँ मैं कई बार ना, सवेरे सवेरे वाली मॉर्निंग हो चुकी है। सवेरे ही तो मॉर्निंग होती है। तो यहाँ पे मस्त करके आज सूर्य भगवान जी ने दर्शन दे दिए हैं, क्योंकि कल धूप नहीं थी। तो कल हमारा दिन बहुत ही गंदा गया था, बहुत ही गंदा वाला, क्योंकि मैं पूरे दिन भर अंदर ही थी। कल ठंडा हो रहा था। और बाकी आज कन्नू की भी छुट्टी है। आप मेले नहीं जा रहे हो? तो यही नहीं मेले जाने के लिए। आप भी जा रहे हो मेले? यस, जा रहे हो आप पापा के साथ? यस। तो गैस अब जाके नहाना धोना हुआ है और फिलहाल खाना बन गया। खाने में क्या बना मम्मी आज? कड़ी चावल। आजकल हमारे घर में लगातार कड़ी चावल बन रहा है गाइस। जोर से नहीं बोल सकती, बेइज्जती हो जाएगी। देखो कितने सारे लोग हैं यहाँ पे। और आज तो पापा भी सवेरे सवेरे यहाँ पे खड़े हो गए। इधर देखो जरा, इधर देखो, इधर नहीं देख रहे पापा, इधर देखो। सॉरी बोलो मेरे को। गए मैं गुस्सा हो रखी हूँ पापा से 2 दिन से। पापा ने मेरे को सॉरी नहीं बोला, इसलिए। तो अभी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। तैयार बोले तो शर्ट वर्ट डाल दिए मस्त करके, ताकि हाथ खराब ना हो। आप भी आ रहे हो दादी? ना जी नहीं, आप नहीं आ रहे हो ना दादी? के दिन आ रहे? छुट्टी है, दादी एक दिन गए, दूसरे दिन न वाला। आप भी आ रहे हो? हाँ, हम तो आ रहे हैं। वो तो जगह वाला बता था। सो गाइस हम लोग चले गए हैं घर से, 15 में पहुंच गए हैं। आज हम सारे के सारे जा रहे हैं और सामने से तन्नू भी आ रही है। आज तो वजन कम हो पड़ा, बट बात आज तो कम होता है वजन। तो अभी हम जा रहे हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। जंगल की सैर पे लगे हुए हैं सारे के सारे। और अभी हमने जाना है ऊपर की तरफ। तो देखते हैं कब तक पहुँचते। मुझे तो आज प्यास भी लगी है और पानी भी नहीं लाए ये लोग कोई भी। हम लोग सारे के सारे यहाँ पे धूप में बैठ गए। यहाँ पे दरांती पलाएंगे और फिर उसके बाद काटना शुरू करेंगे घास लकड़ी वगैरह। आज तो घास लेने के लिए कोई नहीं आ रखा, सब लकड़ियाँ लेने के लिए आ रखे हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे माल्टे भी देख सकते हो, अब माल्टे भी ला रखे हैं। अब सबसे पहले हम धूप में बैठ के यहाँ पे माल्टे खाएंगे। टॉफी भी तो, हाँ तन्नू टॉफी भी लेके आई है अपने बर्थडे की टॉफी लगी है। हैप्पी बर्थडे बोल बर्थडे, बोल बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे तन्नू। अब एक्सपायरी डेट चली। यहाँ देखो ऐसे जंगल में आ रखे, इतने घने जंगल में। तो यहाँ से अभी हमें नीचे जाना, नीचे और लकड़ियाँ काट के लेके आनी है। अब पता नहीं है कि नहीं है, ये भी पता नहीं। अभी यहाँ पे मैंने काटना शुरू कर दिया है और 3 लकड़ियाँ तो मैंने काट भी दी हैं। अभी एक ये काटना है। आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग पेड़ कैसे काट रहे हैं ना। अगर ये पेड़ पौधे काटे नहीं जाएंगे ना, तो पूरा जंगल ऐसा हो जाएगा जैसे नीचे हो रखा ना। फिर जाने में बड़ी दिक्कत होती है। जंगली जानवर सीधा घर तक ही आ जाते हैं। तो हम लोग आसपास के थोड़ी बहुत मतलब लकड़ियाँ जो किसी काम की नहीं, जिसमें फल फ्रूट कुछ नहीं आता ना, तो हम लकड़ियों के लिए यूज़ कर लेते हैं उनको। तो इसलिए इनको काटना पड़ता है, क्योंकि जंगली जानवर घर में ही आ रहे हैं इसलिए। तो बस अब ये वाला काटती हूँ। साथ 4 मेरे यहाँ पे कट गए हैं। अब थोड़ा सा नीचे की ओर चलती हूँ। मम्मी और सारे नीचे चले गए हैं, मैं हूँ बस ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ पे डर भी लगता है आजकल जंगली जानवरों का ना, अकेले देखो तनु ने भी काट दिया है। मेरे गोडले भी यहाँ पे है। मम्मी की घास है, मम्मी और घास काटेगी।
आज थोड़े जल्दी आ गए हैं क्योंकि नज़दीक में ही काटे हैं। और ये थोड़े से दिख रहे होंगे पर ये फिर भी इतने भी भारी हो रहे हैं क्योंकि कच्चे हैं ना, सूखी लकड़ियाँ नहीं है, कच्ची लकड़ियाँ बहुत भारी होती है। फिर करके यहाँ पे बैठ गए धूप सेकने के लिए क्योंकि अब हमारे गांव में तो धूप चली गई होगी ऑलमोस्ट। तो अब यहाँ पे रह गया थोड़ा सा सूरज इस धार में, बाकी उस तरफ को भी चली गई है धूप, इस तरफ को ना गधेरे गधेरे, और लास्ट उधर है। फिर तो हम लोग थोड़ी देर धूप सेकेंगे यहाँ पे बैठ के, और थोड़े से यहाँ पे माल्टे हैं, इनको खाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। तो देखो वहाँ से देख सकते हो आप, सारे घसेरे आ गए हैं। घसेरे ने आज तो लकड़े रही है ना। सारे के सारे यहाँ पे बैठ गए हैं और अब जाके माल्टे वाल्टे छिलेंगे और यहाँ पे बैठ के माल्टे खाएंगे। बस थोड़ी देर की धूप है और धूप सेक के उसके बाद हम घर चले जाएंगे सारे। इसको अभी हरी घास मिली, कितने खुश हो गया है, सारे खुश हो गए हैं, खुश है इन हरी घास खा के, मजे के साथ खा रहे हैं। चेंज वगैरह कर लिया, अब एक काम करते हैं फटाफट अब दिन का खाना बनाते हैं। आज भूख लगी, जंगल जाके वैसे घर में लगती नहीं है, आज तो मेरे को मजा आया। और अभी हम बनाने वाले हैं क्या, मजा आ गया वो तो अच्छा लग रहा था ना आज। गाइस आप लोग बोल रहे थे ना कल मुझे ब्लॉग में कि मम्मी के साथ चले जाया करो, मम्मी भी तो नहीं लेके जाती हैं एक बीमारी थोड़ी है, ये भी नहीं लेके जाते। हम लोग जना ना तो फिर बरसा दो नहीं जा। हाँ पर आज तो जंगल भी तो वो यहाँ से नहीं, क्या कह रहे हो, कोदे की रोटी बनाते हैं, थोड़ी मतलब ज्यादा कोदा और थोड़ा कम वो गैस में। और वो मैं वो लेके आऊँ चटनी को, मक्खन छेदा जा रही हूँ किचन गार्डन में, वहाँ से मैं तोड़ के लेके आऊँगी वो प्याज के पत्ते और साथ में लहसुन के पत्ते वगैरह। कितना भारी, ये तो मेरे गडले से भारी हो रहा है भाई। यहाँ पे बाढ़ की होती है ना, मतलब रास्ता बंद किया होता है ब्लॉक, क्योंकि यहाँ से जानवर वानवर चले जाते हैं। चलना तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ से गिरने का डर है। यहाँ पे जंगला वंगला नहीं है ना, इस करके। जी पहुँच गए हम यहाँ पापा ने आज गुड़ाई की होगी ना, तो आलू निकाले उन्होंने यहाँ से। तो यहाँ पे देखो आलू का सारा खौड़ यहाँ पे रखा हुआ है। वैसे तो इसकी सब्जी भी बनती कहीं कहीं जगह, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे क्या करूँगी, ये है लहसुन के पत्ते, ठीक है, इनको हम साइड से थोड़ा थोड़ा तोड़ेंगे। लहसुन के पत्ते ज़्यादा नहीं तोड़ेंगे क्योंकि ये कड़वे होते हैं। और थोड़े से प्याज तोड़ेंगे। तो इधर हैं, तो ये है प्याज के पत्ते। पहले मुझे प्याज में और लहसुन में इतना फ़र्क पता नहीं चलता था, लेकिन अब इजीली पहचान लेती हूँ, क्योंकि जो लहसुन के पत्ते होते हैं थोड़े चौड़े होते हैं, और जो ये प्याज के पत्ते होते हैं गोल होते हैं। ये देखो ऐसे गोल तोड़ के ले आई हूँ मैं। थोड़ा सा धनिया, थोड़े से प्याज के पत्ते और थोड़ा सा यहाँ पे लहसुन के पत्ते। तो इसी की चटनी बनाएंगे हम अभी। अच्छा क्या कर रहे हैं यहाँ पे, गोल 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 बना रहे हो आप दादी, गोल गोल। इसी बीच में आटा भी गूंद दिया है। तो दोस्तों इसमें हमने चटनी के लिए सामग्री डाल दी है, और कौन इसको पीस के लेके आएगा। तब तक हम यहाँ पे मंडवे की रोटी बना रहे हैं। मैं यहाँ पे बेल रही हूँ और मम्मी चूल्हे में पका रहे हैं। वैसे जो पूरे मंडवे की रोटी होती है ना, तो पता कैसे बनती है, प्रॉपर पानी वानी लगा के है। बाग क्या, कौन भागा? अच्छा भाग रहे है तू, कौन आप भागा? भाग रहे हो? गोल गोल किसने दी आपको ये रोटी? दे गोल गोल। तो हम बना रहे हैं मंडवे की रोटी, साथ में चटनी और साथ में चाय। बहुत स्वाद आता है भाई। एक तो है मक्खन और साथ में है घी, साथ में है चटनी, साथ में है मंडवे की रोटी। तो पहले ऐसे ही खाना खाया जाता था पहाड़ों में, तो इसलिए पहले के लोग काफी स्ट्रॉन्ग है। पहले रोटी याद होनी है। हाँ पर ये फिर भी पूरे मंडवे की नहीं है, पूरे मंडवे की और हार्ड रोटी बनती है बिल्कुल। उसको तो गरम गरम खाना पड़ता है ना, वो नहीं तो सूख जाता है, टाइट टाइट हो जाता है। को देखे। तो आज का हमारे ये है लंच। ये
शाम का टाइम हो गया और आज तो थक हार के वहाँ से आके मैं सो गई थी। आज का दिन मेरा बहुत अच्छा रहा, मतलब मैंने ना तो खुद को मिस किया ना किसी को मिस किया, बहुत बढ़िया रहा आज का दिन। और मैं चाहती हूँ मेरा शेड्यूल ऐसे ही बिज़ी रहे। तो ये तो सबसे अच्छी बात मतलब यही है मेरे घर वालों में कि जैसे मैं उनको बोलती हूँ, कल मैंने कुछ बोला भी नहीं लेकिन वो समझ गए कि उसको कुछ अकेला अकेला फील हो रहा है शायद ऐसा। तो फिर आज तो बहुत अच्छा रहा। तो अभी बस खाना बनाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि आज हमने पता क्या वहाँ से आके फिर लेट रोटी खाई थी ना, तो लगभग 3:30-4 तो हो ही गए थे और अभी 5:30 ही हुआ है। तो अब देखती हूँ खाने में क्या बनाना, कुछ हल्का फुल्का ही सोच रही हूँ बनाने का, तो बाकी देखते हैं। रहने हुआ था ना, तो लोग मुझे कह रहे थे कि आपने कहाँ से लिया और कितने का लिया। तो ये मैंने पिछले साल ले लिया था, इस साल नहीं लिया मैंने। लोग तो इस साल भी डाल रहे, पिछले साल मैंने ऐसा इसलिए लिया था क्योंकि मेरी जेठानी है ना ऊपर, तो उन्होंने डाला हुआ था ऐसा। फिर मेरे को ऐसा लगा मैं कैप तो पहन नहीं पाती हूँ, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये कि कान तो बंद रहेंगे कम से कम। तो ये उस टाइम पे 150 का था। और अभी मैंने हाल में मैंने दूसरा कलर पूछा था ना, मैं सोच रही थी प्लेन ले लूँ कुछ, ये रंग बिरंगा सा उस टाइम पर यही चल रहे थे, ब्लैक ब्लू का आए नहीं थे उस टाइम पर। तो कल परसों मैं सोच रही थी कि ले लूँ, उस दिन उसने बोला कि ये 100 रुपये का हो गया है, तो मतलब 50 रुपये का कम हो गया लगा लो। तो अब 100 रुपये का मिल जाएगा इसलिए आपको मार्केट में। हमारे पास सब्जी में जो ऑप्शन है वो है बैंगन, ये घर के ही हैं, और ये आलू हैं। इन आलू और इन बैंगन में थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ है आज की। ये सीज़न के आखिरी बैंगन है, इसका पेड़ अब हमने उखाड़ दिया है, और ये सीज़न के पहले आलू हैं जो कि आज ही खेत से निकाल के लेके आए हैं। यहाँ पे सब्जी मेरी कट गई है। और आपको एक बात बताती हूँ मैं, कल मेरा मूड पता है क्यों ख़राब था, मैं आपको सच बताती हूँ। अब कल मैंने बताया ही नहीं, मैंने कहा छोड़ यार क्या बताना, अब ठीक हो गया तब बता देती हूँ। मेरे को ना जैसे सच बता रही हूँ, किसी की भी कसम खवा दो, मैंने कभी भी अपने ससुर जी को अपने पापा से कम का दर्जा नहीं दिया है, सेम वही दर्जा दिया है जितना मैंने अपने पापा को दिया है। तो और कभी दिमाग में ऐसा रहा भी नहीं है कि ये राहुल के पापा हैं वो मेरे पापा हैं, कभी नहीं। मैं बोलती हूँ हमारे, ऐसे ही ना। तो जैसे मुझे अपने पापा की बातों का बुरा लगता है ना, वैसे मुझे यहाँ वाले पापा की बातों का भी बुरा लगता है। परसों क्या हुआ, मेरे ना यहाँ पे देखो ये फुंसी हो रही, दिख रहा आपको, ये फुंसी हो रही है ना मेरे को। तो पापा ने मेरे को बोला आप लस्ट पस्ट मत खाया करो ऐसे। मैंने कहा मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा खाना खाती हूँ, मतलब मेरे पे थोड़ा सा है कुछ। अभी हम लोगों ने पूजा वूजा करनी है ना, तो मेरे जो बड़े ताऊ जी हैं मतलब वो अभी आ रहे हैं मेरे पे। तो फिर क्या होता है कि बोलते हैं कि बाहर का नहीं खाते, बहुत सी चीज़ें होती हैं ना। तो मैं मतलब किसी के हाथ का किसी के घर का नहीं खाती। उसमें क्या होता है कि जैसे कई जगह डिलीवरी हो रखी होती है या कोई लेडीज़ पीरियड्स में वगैरह होती है, तो उसके हाथ का नहीं खाते हैं ना कुछ टाइम तक, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम तक मैं नहीं खा सकती। तो फिर उस बात पे होगी थी। और इधर आओ, कहाँ जा रही हो, इधर जाओ। मम्मी को बोल रही हूँ। तो फिर उस बात पे वो हो गया था, मतलब कि पापा ने ऐसा बोला तो मेरे को बहुत बुरा सा लगा, पता नहीं क्यों। कि मैंने कहा पापा मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ और आप ऐसा बोल रहे हो। तो पापा ने तो बोल दिया, पापा ने तो समझाने के लिए बोला, और पर मेरे को लग जाता है बुरा, अब क्या करूँ, है ना। तो मेरे को बुरा लगा, तो मैं फिर कल चुपचाप थी, कल मैं शांत थी, कल मैंने किसी से बात नहीं की। मतलब वैसे बात तो की, पर हाँ ना वाली शांत वाली बातें। और आज फिर मेरा मूड ठीक हो गया, तो मुझे अपनी गलती पता चली कि हाँ इसमें मेरी गलती थी, कि बेमतलब का वो नहीं होना चाहिए था, है ना। तो इसलिए अब एक लेडीज़ आएंगी गाइस, यहाँ पे देखना भी आप, एक लेडीज़, इधर आओ, इधर आओ। मैं गाइस को बता रही थी, मैंने कहा कल मेरा मूड इसलिए ख़राब था क्योंकि मैं पापा से गुस्सा थी। आज खुश हो गई, आज मैं ठीक हूँ, क्योंकि आज मुझे पता चल गया ना कि बात क्या हुई थी। कल तक मुझे समझ नहीं आ रहा था। इसलिए गाइस कल मैं अपने मायके जाने के लिए तैयार थी। हम भेजने के लिए तैयार थे। ये मम्मी बीच में पड़ती ही नहीं भाई, अपना अलग हो जाती है। ऐसा नहीं कि पापा को बोलूँ कि क्यों गुस्सा हो, ऐसे नहीं कि मेरे को बोले कि क्यों गुस्सा है, कुछ नहीं, दोनों के उसमें पड़ना ही लफड़े में। और एक ये आ गया महान आदमी, महान आदमी से नहीं आ रहा। मम्मी कौन गुस्सा था, पापा गुस्सा है मेरे से कि मैं पापा से गुस्सा हूँ? पता नहीं, तू भी गुस्सा, पापा भी गुस्सा। आप दोनों ही शांत। अभी पापा मेरे को कहते हैं, फ़ोन देख रहे थे, अब पता चल गया कि इसका मूड ठीक हो गया ना। कह रहे इधर आओ, ये देखो ये जो दास है ना, ये कर रखे मैंने पूजा में। मैंने कहा ठीक है, हाँ ओके। पापा सवा शेर तो और सवा शेर। हाँ तो गुस्सा आता है ना। तो फिर इससे मम्मी किससे लड़ाई करने से बढ़िया होता है ऐसे कि शांत हो जाओ कुछ टाइम के लिए, बढ़िया नहीं है लड़ाई करने की फायदा।
फिर गाइस मैं सोचती हूँ चुप हो जा, तुझे पता ही नहीं चला ना, क्योंकि मैंने किसी को पता चलने ही नहीं दिया। सुबह हुआ था, सुना था मैंने। सुबह तो कुछ नहीं था, वो तो सुबह तो खत्म भी हो गया था। कल पूरे दिन पर पापा ने मेरी बात कहाँ की थी, कल मैं घर ही था ना। पापा तो मेरे से बात कर रहे थे किसी ना किसी बहाने से, पर मैं नहीं कर रही थी। कल मैं घर नहीं था ना। हाँ कल तो घर पे नहीं था ना, इसलिए। तो गाइस कल ऐसा हुआ था मेरे साथ, तो अब मैंने आपको सच बता दिया। और मेरे को मतलब ये मेरा मेन मत पकड़ना, फोन पकड़ना मेरे को दर्द हो रहा हाथ पे। मेरा मतलब मेन मतलब ये है कि मेरे को उतना ही बुरा लगता है पापा की बातों का जितना मुझे अपने पापा की बातों का लगता है। शायद मुझे अपने पापा की बातों का उतना बुरा नहीं लगता जितना मुझे अपने ससुर जी की बातों का बुरा लग जाता है, क्योंकि मेरे पापा कम बोलते हैं ना, वो बातें नहीं करते हैं। मेरे जो अपने पापा हैं और जो मेरे यहाँ वाले पापा हैं तो वो बोलते हैं, मतलब मेरे साथ ही बात करते हैं, बाकी नहीं करते किसी के साथ, तो इसलिए मुझे बुरा लग गया था बस। हम गैस में खाना बनाएंगे क्योंकि मम्मी ने इजाज़त दे दी आज। मम्मी ने बोला है गैस में बना लो कोई बात, क्योंकि थोड़ी सी रोटी बनानी है ना इस करके भी। तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे खड़े होके? गैस मेरी बात नहीं सुनता है। आज को उन्होंने अपने नाम की जर्सी पहन रखी है। कहाँ लिखा, करण दिखा, पीछे लिखा है। वहाँ दिख ही नहीं रहा है यार। अरे यार, अरे यार आज को ठंड लगी तब इसने सारे कपड़े पहन लिए घर के जितने थे। सब्जी बनने की तैयारी हो गई थी, तब तक चावल मतलब ऊपर से कूट के आ गए हैं ना, चक्की में दे रखे थे। तो पापा की डिमांड है कि खिचड़ी बनाओ। मुझे पता था दिन में खाना खा के ऐसे ही होता है यहाँ पे, फिर शाम को खाने का जी नहीं करता, तो पापा कह रहे कि पतली पतली खिचड़ी बनाओ। तो बाकी कौन नोट से पूछती हूँ कि खिचड़ी बनानी है कि पुलाव बनाना है, कौन क्या खाएगा ना उस हिसाब से। जी सब काट दी थी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एकदम से खिचड़ी बोली तो मैंने खिचड़ी बनाने के लिए मसाला तैयार कर दिया। मतलब चावल कम और दाल ज़्यादा, हमारे घर में ऐसी खिचड़ी बनती है पतली वाली। बस जीरे का तड़का, वैसे तो जीरे का और लहसुन का ही लगता था, पर आज मैं जीरे का और प्याज टमाटर का लगा रही हूँ क्योंकि काट रखा है ना, इसलिए। बताऊँ मेरे पास भी मतलब बहुत टाइम है, बहुत ज़्यादा ना, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में पता नहीं क्यों खुजली मची होती है, और मुझे ऐसे करके ही ठंडा करना होता है कुकर। ये बहुत मज़ा आता है उल्टे काम करने में। आज सामने बहुत सारी लाइटें जली हुई, पता नहीं क्या हो रहा है, देखो वहाँ दिख रहा आपको, है ना, इतनी सारी लाइटें जली हुई भाई। देखा, ऐसी खिचड़ी चाहिए होती है मेरे घर वालों को, दाल वाली। हाँ हाँ, दिखने में कितनी टेस्टी लग रही है गाइस, देखो कैमरे में तो इतनी सुंदर नहीं लग रही भाई। भाई ये सारी यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहे हैं कि बेचारे अकेले हो गए किचन में। देख के आ जाते हैं, कोई उठा के तो नहीं ले गया। खाना ले आऊं? खाना ले आओ, पैकी खाओ। पापा 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 इधर देखो जरा, पापा व्लॉग में देखो जरा। आप व्लॉग में नहीं दिखे कल से, क्यों नहीं दिखे? आपकी आवाज कम हो रही कि आज क्या हुआ आपको? बुढ़ापा आ गया। किसी से लड़ाई तो नहीं हुई आपकी? इधर देखो, इधर देखो ना, पर देखो कैमरे में। देख दिया मैंने। नहीं दिख रहे हो आप? देख दिया। किसी से लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं, किसी ने नहीं। किसी ने कुछ बोला तो नहीं? बहुत शांत शांत से लग रहे हो आप। दाई था कहानी, मेरे से लड़ाई हो रही थी उनकी। आज तो दूसरा तीसरा दिन हो गया, आज तो परसों 1 2 3 आज। आपको नहीं पता ना, यहाँ ऐसे ही होता है, किसी को नहीं पता चलता। हुई दादी हुई, आपने देखा नहीं? कैसे लड़ाई डंडे की? बहुत खतरनाक वाली। देखो गाइस, पापा कैमरे में भी देख रहे हैं आप लोगों से नाराज हो गए पापा, पता नहीं क्यों। क्या है, क्यों नहीं बोल रहे हो? गैस को बताओ क्यों नहीं बोल रहे आप? बुढ़ा हो गया क्या पता है? मम्मी इतनी चालू, मम्मी किसी के बीच में नहीं बोलती भाई, मम्मी बहुत चंट है, कुछ नहीं बोलती। खाना ले, भाई मैं सब्जी बना रही थी, पापा ने बोला खिचड़ी बनाओ, फिर खिचड़ी बनानी पड़ी मेरे को उनकी वजह से। खिचड़ी खाना